एक्सरसाइज 7.6 को स्टार्ट करेंगे। इसमें हम क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 24 को सॉल्व करेंगे। एक्सरसाइज 7.6 को सॉल्व करने से पहले आप इसका एग्जाम्पल वाला वीडियो देख लेना। 7.6 में हमें इंटीग्रेशन को बाय पार्ट्स मेथड से सॉल्व करना है। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स में आपको क्या बता रखा है कि u इंटू वी है तो u को रखेंगे हम एज इट इज, उसके बाद में हमें v को यहाँ पे इंटीग्रेट करना है, माइनस उसके बाद में हमें u को यहाँ पे हम डिफरेंशिएट करेंगे एंड v को हमें यहाँ पे इंटीग्रेट करना है। अब इसको हमें यहाँ पे अगेन इंटीग्रेट करना होता है। u को मैं फर्स्ट फंक्शन लेता हूँ एंड v को मैं सेकंड फंक्शन लेता हूँ, तो फर्स्ट फंक्शन को रखेंगे एज इट इज, सेकंड को हमें इंटीग्रेट करना होता है, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन को हमें यहाँ पे डिफरेंशिएट करना होगा एंड सेकंड फंक्शन को हम यहाँ पे इंटीग्रेट करेंगे। सेकंड फंक्शन को हमें यहाँ पे भी इंटीग्रेट करना है एंड यहाँ पे भी इंटीग्रेट करना है। फर्स्ट फंक्शन एंड सेकंड फंक्शन को डिसाइड करने के लिए हम यहाँ पे आइलेट का यूज करेंगे। तो आइलेट में I4 क्या होता है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस लाइक साइन इनवर्स, कोस इनवर्स, टेन इनवर्स। L4 लॉगरिथमिक फंक्शंस log x, log 2x। A4 एल्जेब्रिक फंक्शंस x, x स्क्वायर। T4 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस लाइक साइन x, कोस x, टेन x। E4 एक्सपोनेंशियल फंक्शन e की पावर x, e की पावर 2x, 2 की पावर x, 3 की पावर x एटसेट्रा। फर्स्ट फंक्शन एंड सेकंड फंक्शन को हम आइलेट से डिसाइड करेंगे। उसके बाद हमें यहाँ पे एक नोट लिखना है। लॉग एंड इनवर्स फंक्शन हमें गिवन है तो उसमें सेकंड फंक्शन हमें क्या लेना, 1 को लेना है। इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर x ब्रैकेट में fx प्लस f डैश x अगर बन रहा तो उसका आंसर क्या होगा, e की पावर x इंटू fx प्लस c। एक्सरसाइज 7.6 के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में गिवन है x इंटू साइन x। फर्स्ट फंक्शन एंड सेकंड फंक्शन को डिसाइड करने के लिए हम यहाँ पे आइलेट का यूज करेंगे। x यहाँ पे एल्जेब्रिक फंक्शन है एंड साइन x क्या होता है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होता है। एल्जेब्रिक फंक्शन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से पहले आ रहा है तो हम यहाँ पे x को क्या लेंगे, फर्स्ट फंक्शन एंड साइन x को क्या लूंगा मैं यहाँ पे सेकंड फंक्शन। ILATE में जो पहले आ रहा उसको हमें पहले लेना, जो बाद में आएगा उसको हमें सेकंड फंक्शन लेना है। x को हम यहाँ पे फर्स्ट फंक्शन लेंगे एंड साइन x को मैं यहाँ पे सेकंड फंक्शन लूंगा। फर्स्ट फंक्शन को रखेंगे एज इट इज, उसके बाद में सेकंड फंक्शन को मुझे यहाँ पे इंटीग्रेट करना है। फर्स्ट फंक्शन को मैं डिफरेंशिएट करूंगा, सेकंड फंक्शन को इंटीग्रेट करूंगा। साइन x को इंटीग्रेट करूंगा तो माइनस का कोस x आता है, x को x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करूंगा तो 1 आएगा। साइन x को जब इंटीग्रेट करेंगे तो यहाँ पे हम लिखेंगे माइनस कोस x और यहाँ पे भी माइनस कोस x, और x को जब मैं डिफरेंशिएट करूंगा तो 1 आएगा। माइनस x इंटू कोस x लिखेंगे, माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई करूंगा तो यहाँ पे लिखूंगा प्लस, उसके बाद इंटीग्रेशन कोस x। कोस x को इंटीग्रेट करूंगा तो कितना आएगा, साइन x। ये इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड में x इंटू साइन 3x हमें गिवन है। फर्स्ट फंक्शन एंड सेकंड फंक्शन को हम आइलेट से डिसाइड करेंगे। x एल्जेब्रिक फंक्शन एंड यहाँ पे साइन 3x हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। x को फर्स्ट फंक्शन लूंगा, साइन 3x को मैं सेकंड फंक्शन लूंगा। x को फर्स्ट फंक्शन लेंगे, साइन 3x को हम सेकंड फंक्शन लेंगे। फर्स्ट फंक्शन को रखूंगा एज इट इज, उसके बाद सेकंड फंक्शन को इंटीग्रेट करूंगा, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन को डिफरेंशिएट करेंगे, सेकंड फंक्शन को हम इंटीग्रेट करेंगे। साइन x को जब इंटीग्रेट करता हूं तो कितना आता, माइनस का कोस x, बट यहाँ पे 3x है, माइनस कोस 3x। उसके बाद में x के मल्टीप्लाई में 3 है तो इस 3 से हम यहाँ पे इसको डिवाइड करेंगे। इंटीग्रेशन में जब आपके पास में यहाँ मल्टीप्लाई में कुछ गिवन होगा तो उसको हम यहाँ पे क्या करेंगे, डिवाइड करते हैं। साइन 3x को जब मैं इंटीग्रेट करूंगा तो माइनस का कोस 3x अपॉन 3 और यहाँ पे भी माइनस का कोस 3x अपॉन 3। x को डिफरेंशिएट करेंगे तो 1 आएगा। माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई करूंगा तो यहाँ पे लिखूंगा मैं प्लस। डिनोमिनेटर में जो 3 है इसको मैं इंटीग्रेशन से बाहर लेके आऊंगा तो 1 अपॉन 3। कोस 3x को इंटीग्रेट करूंगा तो साइन 3x अपॉन 3 आएगा। कोस x का होता है साइन x, यहाँ पे x की जगह 3x है तो यहाँ पे भी लिखूंगा मैं 3x। x के मल्टीप्लाई में 3 है तो हम डिनोमिनेटर में लिखेंगे 3। नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास में ये आएगा, 3 को 3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो डिनोमिनेटर में 9 आएगा। ये इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 में गिवन है x स्क्वायर इंटू e की पावर x। फर्स्ट फंक्शन एंड सेकंड फंक्शन के लिए हम आइलेट का यूज करेंगे। x स्क्वायर है तो ये एल्जेब्रिक फंक्शन है, e की पावर x क्या होता है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन। एल्जेब्रिक फंक्शन एक्सपोनेंशियल फंक्शन से पहले आ रहा तो x स्क्वायर को हमें फर्स्ट फंक्शन लेना, e की पावर x को हम सेकंड फंक्शन लेंगे।
एक्स स्क्वायर को मैं फर्स्ट फंक्शन लूंगा, e की पावर x को मैं सेकंड फंक्शन लूंगा। फर्स्ट फंक्शन को रखेंगे एज इट इज, उसके बाद में सेकंड फंक्शन को हमें इंटीग्रेट करना है। माइनस इंटीग्रेशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन को मैं यहाँ पे डिफरेंशिएट करूंगा एंड सेकंड फंक्शन को हमें इंटीग्रेट करना है। e की पावर x को इंटीग्रेट करूंगा तो e की पावर x प्लस c, एक्स स्क्वायर को जब मैं डिफरेंशिएट करूंगा तो 2x आएगा। x की पावर n का यहाँ पे फॉर्मूला यूज होगा n इंटू एक्स की पावर n माइनस 1 से। एक्स स्क्वायर को जब मैं डिफरेंशिएट करूंगा तो n की वैल्यू हमारे पास कितनी हो जाएगी 2 माइनस 1 कितना होता है 1, तो यहाँ से कितना आएगा 2x आएगा। e की पावर x को इंटीग्रेट करूंगा तो e की पावर x लिखूंगा, एक्स स्क्वायर को जब मैं यहाँ पे डिफरेंशिएट करूंगा तो 2x लिखूंगा। 2 कांस्टेंट है, इसको मैं इंटीग्रेशन साइन से बाहर रखूंगा। उसके बाद में x इंटू e की पावर x को हमें इंटीग्रेट करना है। x इंटू e की पावर x में अगेन हमें पार्शियल फ्रैक्शन का यूज करना होगा। फर्स्ट फंक्शन एंड सेकेंड फंक्शन को डिसाइड करने के लिए हमें आइलेट का यूज करना है। x एल्जेब्रिक फंक्शन है एंड e की पावर x यहाँ पे एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। x को फर्स्ट फंक्शन लेना, e की पावर x को हम सेकंड फंक्शन लेंगे। x को मैं फर्स्ट फंक्शन लूंगा, e की पावर x को मैं यहाँ पे सेकंड फंक्शन लूंगा। -2 उसके बाद में ब्रैकेट, फर्स्ट फंक्शन को रखूंगा एज इट इज, सेकंड फंक्शन को मुझे इंटीग्रेट करना है। फर्स्ट फंक्शन को हमें डिफरेंशिएट करना है, सेकंड फंक्शन को हमें इंटीग्रेट करना है। e की पावर x को इंटीग्रेट करूंगा तो e की पावर x एंड x को डिफरेंशिएट करूंगा तो 1। नेक्स्ट स्टेप में यहाँ से मैं क्या लिखूंगा, e की पावर x को मैं अगेन डिफरेंशिएट करूंगा तो e की पावर x, और यहाँ पे हम लिखेंगे प्लस इस ब्रैकेट से बाहर। -2 को इस ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करना है तो माइनस का 2x इंटू e की पावर x, -2x को माइनस e की पावर x से मल्टीप्लाई करूंगा तो प्लस का 2 इंटू e की पावर x प्लस c। e की पावर x यहाँ पे कॉमन आ रहा तो e की पावर x को हम यहाँ पे कॉमन लेंगे तो x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 2 प्लस c, ये इसका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 4 में हमें गिवन है x इंटू log x। फर्स्ट फंक्शन सेकेंड फंक्शन को डिसाइड करने के लिए आइलेट का यूज करूंगा। x यहाँ पे एल्जेब्रिक फंक्शन है, log x लॉगरिथमिक फंक्शन है। लॉगरिथमिक फंक्शन एल्जेब्रिक फंक्शन से पहले आ रहा तो हमें log x को यहाँ पे फर्स्ट फंक्शन लेना, x को हम यहाँ पे सेकेंड फंक्शन लेंगे। log x को मैं यहाँ पे फर्स्ट फंक्शन लूंगा, x को हमें सेकंड फंक्शन लेना है। फर्स्ट फंक्शन को हम एज इट इज रखेंगे, उसके बाद में सेकंड फंक्शन को हमें इंटीग्रेट करना है। फर्स्ट फंक्शन को मैं डिफरेंशिएट करूंगा, सेकंड फंक्शन को इंटीग्रेट करूंगा। x को इंटीग्रेट करूंगा तो कितना आएगा, एक्स स्क्वायर अपॉन 2, यहाँ पे x की पावर n का यूज होगा, x की पावर n dx इक्वल्स टू x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 प्लस c। x इंटू डी एक्स को इंटीग्रेट करना, x की पावर यहाँ पे 1 है तो x की पावर n में 1 ऐड करना, 1 प्लस 1 2, डिनोमिनेटर में भी 2 प्लस का c। log x को डिफरेंशिएट करूंगा तो 1 अपॉन x, तो हमारे पास में ये स्टेप आई। x से यहाँ पे ये पावर कैंसिल होगी तो नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पे ये जो डिनोमिनेटर में 2 है इसको मैं इंटीग्रेशन से बाहर लेके आऊंगा तो यहाँ पे माइनस का 1 अपॉन 2। x इंटू डी एक्स को इंटीग्रेट करूंगा तो कितना है, एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस c। 2 को 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो डिनोमिनेटर में 4, ये इसका आंसर होगा। log x के यहाँ पे इंटू में आ रहा एक्स स्क्वायर अपॉन 2, तो यहाँ पे देखने से ऐसे लग रहा कि ये x के मल्टीप्लाई में। एक्स स्क्वायर अपॉन 2 को हम पहले लिखेंगे, उसके बाद हमें log x को लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 में गिवन है x इंटू log 2x। फर्स्ट फंक्शन एंड सेकंड फंक्शन को हम आइलेट से डिसाइड करेंगे। x एल्जेब्रिक फंक्शन है एंड यहाँ पे log 2x लॉगरिथमिक फंक्शन है। log 2x को फर्स्ट फंक्शन लूंगा एंड x को मैं यहाँ पे सेकंड फंक्शन लूंगा। log 2x को फर्स्ट फंक्शन लेंगे एंड x को हम यहाँ पे सेकंड फंक्शन लेंगे। फर्स्ट फंक्शन को मैं रखूंगा एज इट इज, उसके बाद में सेकंड फंक्शन को इंटीग्रेट करना, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन को हम यहाँ पे डिफरेंशिएट करेंगे, सेकंड फंक्शन को हमें इंटीग्रेट करना है। x को इंटीग्रेट करूंगा तो एक्स स्क्वायर अपॉन 2 आएगा। log 2x को डिफरेंशिएट करूंगा, देखो log x को जब मैं डिफरेंशिएट करता हूं तो कितना आता है, 1 अपॉन x आता है। x की जगह यहाँ पे 2x है तो 1 अपॉन 2x लिखेंगे। उसके बाद इस 2x को अगेन हमें डिफरेंशिएट करना है। 2x को जब मैं डिफरेंशिएट करूंगा तो कितना आएगा, 2 2 से 2 कैंसिल होगा तो यहाँ पे कितना आएगा, 1 अपॉन x। x को जब मैं यहाँ पे इंटीग्रेट करूंगा तो एक्स स्क्वायर अपॉन 2, एक्स स्क्वायर अपॉन 2, log 2x को डिफरेंशिएट करेंगे तो 1 अपॉन x। x से x को कैंसिल करूंगा, इस डिनोमिनेटर वाले 2 को इंटीग्रेशन से बाहर रखेंगे तो माइनस का 1 अपॉन 2। एक्स स्क्वायर अपॉन 2 को मैं पहले लिखूंगा, उसके बाद में log 2x को लिखूंगा। x को यहाँ पे इंटीग्रेट करूंगा तो कितना आएगा, एक्स स्क्वायर अपॉन 2। 2 को 2 से यहाँ पे मल्टीप्लाई करना तो डिनोमिनेटर में 4 आएगा, ये इसका आंसर होगा।
क्वेश्चन नंबर 6 में गिवन है एक्स स्क्वायर इंटू लॉग एक्स। फर्स्ट फंक्शन एंड सेकंड फंक्शन को डिसाइड करने के लिए आइलेट का यूज करेंगे। एक्स स्क्वायर यहाँ पे एल्जेब्रिक फंक्शन है एंड लॉग एक्स यहाँ पे लॉगरिथमिक फंक्शन है। लॉग एक्स को फर्स्ट फंक्शन लूंगा, एक्स स्क्वायर को यहाँ पे सेकंड फंक्शन लेना है। लॉग एक्स को फर्स्ट फंक्शन लेंगे, एक्स स्क्वायर को हम यहाँ पे सेकंड फंक्शन लेंगे। फर्स्ट फंक्शन को रखूंगा एज इट इज, उसके बाद सेकंड फंक्शन को इंटीग्रेट करना है। फर्स्ट फंक्शन को हम यहाँ पे डिफरेंशिएट करेंगे, सेकंड फंक्शन को इंटीग्रेट करेंगे। एक्स स्क्वायर को इंटीग्रेट करूंगा तो एक्स क्यूब अपॉन 3 आएगा। लॉग एक्स को डिफरेंशिएट करूंगा तो 1 अपॉन एक्स। एक्स स्क्वायर को इंटीग्रेट करेंगे तो एक्स क्यूब अपॉन 3, यहाँ पे भी एक्स क्यूब अपॉन 3। लॉग एक्स को डिफरेंशिएट करेंगे तो 1 अपॉन एक्स। एक्स से इसको कैंसिल करूंगा तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर रहेगा 3 डिनोमिनेटर में, तो इसको मैं इंटीग्रेशन साइन से बाहर लेके आऊंगा तो 1 अपॉन 3। इसको हमें यहाँ पे रीअरेंज करके लिखना है। एक्स स्क्वायर को इंटीग्रेट करूंगा तो कितना आएगा, एक्स क्यूब अपॉन 3। 3 को 3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो डिनोमिनेटर में कितना आएगा, 9 आएगा, और ये इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको हमें ध्यान से समझना। एक्स इंटू साइन इनवर्स एक्स को हमें इंटीग्रेट करना है। फर्स्ट फंक्शन एंड सेकंड फंक्शन को डिसाइड करने के लिए हमें आइलेट का यूज करना है। एक्स यहाँ पे एल्जेब्रिक फंक्शन एंड साइन इनवर्स एक्स हमारे पास में इनवर्स फंक्शन है। साइन इनवर्स एक्स को हमें फर्स्ट फंक्शन लेना एंड एक्स को हम यहाँ पे सेकंड फंक्शन लेंगे। फर्स्ट फंक्शन को एज इट इज रखूंगा, सेकंड फंक्शन को इंटीग्रेट करना, उसके बाद में फर्स्ट फंक्शन को हम डिफरेंशिएट करेंगे, सेकंड फंक्शन को इंटीग्रेट करेंगे। एक्स को इंटीग्रेट करूंगा तो एक्स स्क्वायर अपॉन 2 आएगा। साइन इनवर्स एक्स को डिफरेंशिएट करूंगा तो 1 अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। डिनोमिनेटर में जो 2 है, इस 2 को मैं इंटीग्रेशन साइन से बाहर लेके आऊंगा तो 1 अपॉन 2। एक्स स्क्वायर अपॉन 2 को हम साइन इनवर्स से पहले लिखेंगे तो रीअरेंज करूंगा तो एक्स स्क्वायर इंटू साइन इनवर्स एक्स अपॉन 2। एक्स स्क्वायर अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर को इंटीग्रेट करना, तो इसको हमें कैसे इंटीग्रेट करना, डिनोमिनेटर में 1 माइनस एक्स स्क्वायर गिवन है, न्यूमरेटर में भी हमें 1 माइनस एक्स स्क्वायर बनाना है। यहाँ पे जो माइनस है, इस माइनस को हम एक्स स्क्वायर के साथ लेके आएंगे, उसके बाद इसमें +1 करेंगे, -1 करेंगे। यहाँ पे जो माइनस था उसको हमने एक्स स्क्वायर के साथ लिया तो यहाँ पे क्या रह गया, प्लस। 1 माइनस एक्स स्क्वायर बनाने के लिए इसमें +1 करूंगा, उसके बाद में -1 करूंगा। ये स्टेप आपकी यहाँ पे काफी इंपॉर्टेंट है। 1 माइनस एक्स स्क्वायर को एक साथ लूंगा और -1 को हम अलग लेंगे। इन दोनों को हमें डिनोमिनेटर से डिवाइड करना है। नेक्स्ट स्टेप हमारे पास ये आएगी, एक्स अपॉन रूट एक्स को मैं क्या लिखूंगा, जिस पे रूट नहीं है उस पे हमें रूट लगाना, तो यहाँ पे क्या आएगा आपके पास, रूट एक्स आएगा। रूट का मतलब होता है पावर 1 अपॉन 2, तो इसको लिखूंगा मैं 1 अपॉन 2। यहाँ पे एक्स की पावर 1, ए की पावर n अपॉन ए की पावर m किसके इक्वल होता है, ए की पावर n माइनस m की। एक्स की पावर कितना लिखूंगा, 1, उसके बाद में माइनस का 1 अपॉन 2। एक्स की पावर में कितना लिखूंगा, 1 माइनस 1 अपॉन 2 कितना आएगा, प्लस का 1 अपॉन 2। 1 अपॉन 2 को मैं क्या लिखूंगा, यहाँ पे रूट, तो रूट एक्स आएगा। एक्स अपॉन रूट एक्स को मैं क्या लिख सकता हूँ, रूट एक्स। 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर को मैं क्या लिखूंगा, रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। एक्स की जगह हमारे पास क्या, 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो रूट के अंदर क्या आएगा, 1 माइनस एक्स स्क्वायर। 1 अपॉन 2 से इन दोनों को हमें मल्टीप्लाई करके सेपरेट करना, तो 1 अपॉन 2 इंटीग्रेशन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर डीएक्स, प्लस और माइनस यहाँ पे कितना आएगा, माइनस का 1 अपॉन 2, फिर इंटीग्रेशन 1 अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। 1 अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर को इंटीग्रेट करूंगा तो कितना आता है, साइन इनवर्स एक्स आता है। इंटीग्रेशन रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर डीएक्स, इसको हम एक्सरसाइज 7.7 में स्टडी करेंगे। एक्सरसाइज 7.7 को स्टडी करने के बाद ये क्वेश्चन इजीली आपसे सोल्व हो जाएगा। यहाँ पे इस क्वेश्चन को कैसे सोल्व करना, इसका जो फॉर्मूला, वो फॉर्मूला देखो क्या होता है, इंटीग्रेशन रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डीएक्स एक्स अपॉन 2, उसके बाद में यहाँ पे जो मुझे गिवन है उसको मैं लिखूंगा रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अपॉन 2, फिर साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए प्लस सी। ये फॉर्मूला हमें ध्यान में रखना। तो यहाँ पे देखो 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो 1 को लिखूंगा 1 का स्क्वायर, ए की वैल्यू यहाँ पे हमारे पास में 1 है, तो देखो ए की जगह क्या लिखूंगा, 1 का स्क्वायर, उसके बाद ए के स्क्वायर की जगह 1 का स्क्वायर, एक्स अपॉन ए, तो यहाँ पे एक्स अपॉन 1, एक्स स्क्वायर इंटू साइन इनवर्स एक्स अपॉन 2 को रखूंगा मैं एज इट इज, एक्स स्क्वायर इंटू साइन इनवर्स एक्स अपॉन 2 को रखा एज इट इज, 1 अपॉन 2 को हमने रखा इस ब्रैकेट से बाहर, रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर को इंटीग्रेट करूंगा तो यहाँ से हम इसको लिखेंगे
x अपॉन 2, फिर रूट के अंदर 1 का स्क्वायर 1 तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर तो 1 तो 1 अपॉन 2 साइन इनवर्स x अपॉन 1 को लिखूंगा साइन इनवर्स x माइनस 1 अपॉन 2 को रखेंगे एज इट इज, इसको मैं इंटीग्रेट करूंगा तो कितना आएगा साइन इनवर्स x प्लस सी। 1 अपॉन 2 को इस ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करूंगा, 2 से मल्टीप्लाई होगा तो 4 आएगा, इस 2 से मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पे 4 आएगा। इन दोनों को मिला के मैं क्या लिख सकता हूँ, देखो 1 अपॉन 4 प्लस का और माइनस का 1 अपॉन 2, तो एलसीएम कितना आएगा, एलसीएम इसका 4 आएगा, यहाँ पे 1 और यहाँ पे 2 तो कितना आएगा माइनस का 1 अपॉन 4। साइन इनवर्स एक्स दोनों में तो साइन इनवर्स एक्स लिखेंगे, उसके बाद में माइनस का कितना आएगा 1 अपॉन 4। इन दोनों को मिला के हम लिखेंगे माइनस का 1 अपॉन 4 साइन इनवर्स एक्स। साइन इनवर्स एक्स यहाँ पे आ रहा है, उसके बाद में यहाँ पे भी साइन इनवर्स एक्स आ रहा है, बट यहाँ पे डिनोमिनेटर में 2 है, यहाँ पे कितना 4। यहाँ पे डिनोमिनेटर में 4 बनाने के लिए इसको हमें 2 से मल्टीप्लाई करना है, 2 से डिवाइड करना है। नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे, 2 इंटू 2 कितना आएगा 4, उसके बाद में माइनस का 1 अपॉन 4 साइन इनवर्स एक्स को हम यहाँ पे लिखेंगे, प्लस वाली वैल्यू को हम यहाँ पे लास्ट में लिखेंगे। साइन इनवर्स इन दोनों में आ रहा है, उसके बाद में 1 अपॉन 4 आ रहा है, तो 1 अपॉन 4 साइन इनवर्स को हम कॉमन लेंगे, 2x स्क्वायर रहेगा और यहाँ पे कितना रहेगा माइनस का 1। इसको रीअरेंज करके लिखेंगे तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 में गिवन है x इंटू टेन इनवर्स x। फर्स्ट फंक्शन एंड सेकंड फंक्शन को डिसाइड करने के लिए आइलेट का यूज करेंगे। x एल्जेब्रिक फंक्शन एंड यहाँ पे टेन इनवर्स x हमारे पास में इनवर्स फंक्शन है। टेन इनवर्स x को मैं फर्स्ट फंक्शन लूंगा, x को मैं यहाँ पे सेकंड फंक्शन लूंगा। फर्स्ट फंक्शन को रखेंगे एज इट इज, उसके बाद में सेकंड फंक्शन को इंटीग्रेट करूंगा, फर्स्ट फंक्शन को मैं यहाँ पे डिफरेंशिएट करूंगा, सेकंड फंक्शन को इंटीग्रेट करेंगे। x को इंटीग्रेट करूंगा तो x स्क्वायर अपॉन 2 आएगा, टेन इनवर्स x को डिफरेंशिएट करेंगे 1 अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर। नेक्स्ट स्टेप हमारे पास ये आएगी, 2 कांस्टेंट है, इसको हमें डिनोमिनेटर से बाहर लेके आना तो यहाँ पे 1 अपॉन 2 आएगा। इसको हम यहाँ पे रीअरेंज करके लिखेंगे तो x स्क्वायर अपॉन 2 को पहले लिखना है, x स्क्वायर अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर को हमें इंटीग्रेट करना है। डिनोमिनेटर में 1 प्लस x स्क्वायर है तो न्यूमरेटर में भी 1 प्लस x स्क्वायर बनाना है। डिनोमिनेटर में प्लस का x स्क्वायर है, न्यूमरेटर में ऑलरेडी प्लस का x स्क्वायर है। न्यूमरेटर में +1 करेंगे, उसके बाद में -1 करेंगे। ये स्टेप इंपॉर्टेंट है, इसको आपको ध्यान में रखना है। 1 प्लस x स्क्वायर को एक साथ लेंगे, इसको हमें डिनोमिनेटर से डिवाइड करना और 1 को भी डिनोमिनेटर से डिवाइड करना है। -1 अपॉन 2 को इन दोनों से मल्टीप्लाई करके सेपरेट करना तो हमारे पास ये स्टेप आएगी। -1 अपॉन 2 को यहाँ पे माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा प्लस का 1 अपॉन 2। 1 प्लस x स्क्वायर से 1 प्लस x स्क्वायर कैंसिल होगा तो यहाँ पे कितना 1 इंटू dx। dx को इंटीग्रेट करूंगा तो x आएगा, उसके बाद में 1 अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर को इंटीग्रेट करेंगे तो टेन इनवर्स x आता है। नेक्स्ट स्टेप में इनकी वैल्यू पुट करूंगा तो मेरे पास ये स्टेप आएगा, ये इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 में गिवन है x इंटू कोस इनवर्स x को हमें इंटीग्रेट करना है। फर्स्ट फंक्शन एंड सेकंड फंक्शन को डिसाइड करने के लिए आइलेट का यूज करेंगे। x एल्जेब्रिक फंक्शन है, उसके बाद में कोस इनवर्स x हमारे पास में इनवर्स फंक्शन है। कोस इनवर्स x को मैं फर्स्ट फंक्शन लूंगा, x को हमें यहाँ पे सेकंड फंक्शन लेना है। फर्स्ट फंक्शन को हम एज इट इज रखेंगे, सेकंड फंक्शन को इंटीग्रेट करना है। फर्स्ट फंक्शन को डिफरेंशिएट करेंगे, सेकंड फंक्शन को हम इंटीग्रेट करेंगे। x को इंटीग्रेट करूंगा तो x स्क्वायर अपॉन 2 आएगा, कोस इनवर्स x को डिफरेंशिएट करेंगे तो माइनस का 1 अपॉन रूट 1 माइनस x स्क्वायर आता है। इनकी वैल्यू पुट करेंगे तो ये स्टेप आएगा। डिनोमिनेटर वाले 2 को मैं इंटीग्रेशन से बाहर लूंगा तो 1 अपॉन 2 माइनस x स्क्वायर अपॉन रूट के अंदर 1 माइनस x स्क्वायर को इंटीग्रेट करना है। डिनोमिनेटर में 1 माइनस x स्क्वायर है तो न्यूमरेटर में भी 1 माइनस x स्क्वायर बनाना है। माइनस का x स्क्वायर तो ऑलरेडी हमारे पास है तो हम यहाँ पे भी क्या करना है, +1 ऐड करना और -1 करना है। इस स्टेप को आपको ध्यान में रखना है। 1 माइनस x स्क्वायर को एक साथ लेंगे, -1 को हम एक साथ लेके डिनोमिनेटर से डिवाइड करेंगे तो ये स्टेप आए। -1 अपॉन 2 को यहाँ पे मल्टीप्लाई करके हम सेपरेट करेंगे तो हमारे पास ये स्टेप आए। 1 माइनस x स्क्वायर अपॉन रूट 1 माइनस x स्क्वायर, यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, x अपॉन रूट x को मैं क्या लिख सकता हूँ, रूट x, बट यहाँ पे रूट x की जगह कितना 1 माइनस x स्क्वायर। नेक्स्ट स्टेप में क्या लिखेंगे, रूट 1 माइनस x स्क्वायर इंटू dx।
1/√1 माइनस एक्स स्क्वेयर को इंटीग्रेट करूंगा तो कितना आएगा साइन इनवर्स एक्स। √1 माइनस एक्स स्क्वेयर को इंटीग्रेट करेंगे तो यहाँ पे ये फॉर्मूला यूज होगा। x² इंटू कोस इनवर्स एक्स को रखूंगा एज इट इज, फिर -1/2 को रखेंगे एज इट इज, फिर ब्रैकेट √1 माइनस एक्स स्क्वेयर को लिखूंगा 1 का स्क्वेयर फिर माइनस एक्स स्क्वेयर। ए की वैल्यू हमारे पास कितनी 1, तो ये फॉर्मूला अप्लाई करूंगा तो ये स्टेप आएगी प्लस 1/2। उसके बाद इसको मैं इंटीग्रेट करूंगा तो साइन इनवर्स एक्स प्लस सी। -1/2 को हम यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो डिनोमिनेटर में 4, यहाँ पे इस 2 से मल्टीप्लाई होगा तो 4। माइनस और प्लस को मल्टीप्लाई करूंगा तो यहाँ पे कितना आएगा माइनस। इन दोनों को मिला के हम क्या लिख सकते हैं, देखो इन दोनों में कॉमन कितना रहा साइन इनवर्स एक्स, तो माइनस का 1/4 फिर प्लस का 1/2 साइन इनवर्स एक्स। इसको मुझे एलसीएम लेके सोल्व करना। एलसीएम कितना आएगा 4 -1 और यहाँ पे कितना आएगा प्लस का 2। साइन इनवर्स एक्स यहाँ पे कितना आएगा प्लस का 1/4, तो इसको 1/4 इंटू में साइन इनवर्स एक्स। इन दोनों को मिला के हम लिखेंगे प्लस का 1/4 इंटू साइन इनवर्स एक्स। इतना सोल्व करने के बाद यहाँ पे देखो हमारे पास क्या रहा कोस इनवर्स एक्स, बट यहाँ पे हमारे पास क्या साइन इनवर्स एक्स। इस साइन इनवर्स एक्स को हमें कोस इनवर्स एक्स में कन्वर्ट करना है। साइन इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स एक्स इक्वल्स टू कितना होता है π/2। चैप्टर नंबर 2 में आपने ये पढ़ा हो। साइन इनवर्स एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो कितना आएगा π/2 माइनस कोस इनवर्स एक्स। साइन इनवर्स एक्स की मैं वैल्यू पुट कर दूंगा यहाँ पे π/2 माइनस कोस इनवर्स एक्स। 1/4 को मैं 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो यहाँ पे कितना π/8, उसके बाद में माइनस कोस इनवर्स एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा कोस इनवर्स एक्स। और यहाँ पे भी कितना कोस इनवर्स एक्स, बट डिनोमिनेटर में यहाँ पे मेरे पास में 2 है, यहाँ पे 4 है। इस 2 को मुझे 4 बनाना है तो मैं क्या करूंगा 2 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे तो ये स्टेप आएगी। 2 को 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 4 आएगा कोस इनवर्स एक्स। उसके बाद में 1/4 इन दोनों से कॉमन आएगा तो यहाँ पे 2x² -1 रहेगा। π/8 क्या मेरे पास में कांस्टेंट और c भी कांस्टेंट है, तो इन दोनों को मिला के हम एक नया कांस्टेंट लिखेंगे c। π/8 प्लस c ये दोनों कांस्टेंट है, इन दोनों को मिला के हमने क्या लिखा यहाँ पे c। ये इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 में गिवन है साइन इनवर्स एक्स के होल स्क्वायर को हमें इंटीग्रेट करना है। इनवर्स फंक्शन या फिर हमारे पास में लोगरिथमिक फंक्शन गिवन होता है तो वहां पे हम 1 को क्या लेंगे सेकंड फंक्शन लेके स्टार्ट करेंगे। 1 को सेकंड फंक्शन लेना एंड साइन इनवर्स एक्स के होल स्क्वायर को फर्स्ट फंक्शन लेंगे। फर्स्ट फंक्शन को रखेंगे एज इट इज, सेकंड फंक्शन को मुझे इंटीग्रेट करना होगा। उसके बाद में फर्स्ट फंक्शन को मैं डिफरेंशिएट करूंगा, सेकंड फंक्शन को इंटीग्रेट करूंगा। dx को इंटीग्रेट करूंगा तो x प्लस c आएगा। उसके बाद में साइन इनवर्स x के होल स्क्वायर को हमें डिफरेंशिएट करना है। साइन इनवर्स x के होल स्क्वायर को हमें डिफरेंशिएट करना तो ये होगा लाइक एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर को डिफरेंशिएट करूंगा तो कितना आता है 2x आता। उसके बाद में x का हमें यहाँ पे अगेन डिफरेंशिएट करना होता है। x को x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करूंगा तो कितना आता 1, तो यहाँ पे 2x इंटू 1 कितना आएगा 2x आएगा। x की जगह हमारे पास क्या साइन इनवर्स एक्स है, तो इसको मैं डिफरेंशिएट करूंगा तो कितना 2x, तो 2 इंटू साइन इनवर्स एक्स। साइन इनवर्स एक्स को मुझे अगेन डिफरेंशिएट करना तो इसको डिफरेंशिएट करूंगा तो 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। 1 इंटू dx को इंटीग्रेट करेंगे तो हमारे पास x आएगा। साइन इनवर्स एक्स के होल स्क्वायर को डिफरेंशिएट करूंगा तो 2 साइन इनवर्स एक्स /√1 माइनस एक्स स्क्वायर। 2 कांस्टेंट है, इसको हमें इंटीग्रेशन साइन से बाहर लेके आना है। साइन इनवर्स एक्स को हमें सेपरेट लिखना, उसके बाद x /√1 माइनस एक्स स्क्वायर को एक साथ लिखेंगे। इसको हमें अगेन इंटीग्रेट करना तो यहाँ पे फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन डिसाइड करने के लिए आइलेट का हम यूज करेंगे। साइन इनवर्स एक्स हमारे पास में इनवर्स वाला फंक्शन है और x /√1 माइनस एक्स स्क्वायर एल्जेब्रिक फंक्शन है। साइन इनवर्स एक्स को हमें फर्स्ट फंक्शन लेना, उसके बाद में x /√1 माइनस एक्स स्क्वायर को सेकंड फंक्शन लूंगा। फर्स्ट फंक्शन को एज इट इज रखूंगा, सेकंड फंक्शन को इंटीग्रेट करना। फर्स्ट फंक्शन को डिफरेंशिएट करेंगे, सेकंड फंक्शन को इंटीग्रेट करेंगे। साइन इनवर्स एक्स को डिफरेंशिएट करूंगा तो 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर आएगा। x /√1 माइनस एक्स स्क्वायर को हमें इंटीग्रेट करना है। 1 माइनस एक्स स्क्वायर को मैं t पुट करूंगा, इसको x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करूंगा। 1 कांस्टेंट है तो 0,
एक्स स्क्वायर को डिफरेंशिएट करूंगा तो 2x आएगा, t को डिफरेंशिएट करूंगा dt अपॉन dx। न्यूमरेटर में x इंटू डी एक्स है तो हम यहाँ पे x इंटू डी एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो माइनस का dt अपॉन 2 आएगा। x dx की वैल्यू मैं पुट करूंगा माइनस का dt अपॉन 2, उसके बाद 1 अपॉन रूट टी। रूट का मतलब होता है पावर 1 अपॉन 2, तो नेक्स्ट स्टेप में t की पावर हम क्या लिखेंगे 1 अपॉन 2। 2 कॉन्स्टेंट है तो इसको मैं इंटीग्रेशन साइन से बाहर लूंगा, इस माइनस को भी इंटीग्रेशन साइन से बाहर लेंगे तो माइनस का 1 अपॉन 2। 1 अपॉन a की पावर n किसके इक्वल होता है, a की पावर माइनस n के, तो t की पावर यहाँ पे माइनस में 1 अपॉन 2 आएगी जब इसको हम न्यूमरेटर में लेके आएंगे। इसको इंटीग्रेट करने के लिए x की पावर n के फॉर्मूले का हम यूज करेंगे, तो x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 प्लस c, t की पावर माइनस हाफ प्लस 1 अपॉन माइनस हाफ प्लस 1। माइनस हाफ प्लस 1 कितना आएगा 1 अपॉन 2, तो नेक्स्ट स्टेप में t की पावर 1 अपॉन 2, डिनोमिनेटर में भी 1 अपॉन 2। t की पावर में जो 1 अपॉन 2 है, इस 1 अपॉन 2 को हमें अगेन क्या लिखना, रूट लिखना है। माइनस 1 अपॉन 2 को रखेंगे एज इट इज, t की पावर 1 अपॉन 2 को लिखूंगा रूट t, डिनोमिनेटर में 1 अपॉन 2 को हम लिखेंगे 2 अपॉन 1। 2 से 2 कैंसिल होगा तो माइनस का रूट टी प्लस सी, उसके बाद टी की वैल्यू पुट करूंगा तो माइनस का रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस सी। एक्स अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर को इंटीग्रेट करूंगा तो इसकी वैल्यू मैं यहाँ पे पुट करूंगा और यहाँ पे भी इसकी वैल्यू पुट करेंगे। साइन इनवर्स एक्स को मैं जब डिफरेंशिएट करूंगा तो 1 अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर से रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर कैंसिल होगा, माइनस और माइनस कितना होगा प्लस, उसके बाद में इंटीग्रेशन 1 इंटू डी एक्स। इसको हम यहाँ पे रीअरेंज करके लिखेंगे। dx को इंटीग्रेट करूंगा तो x प्लस सी, तो नेक्स्ट स्टेप में इसको लिखूंगा x और प्लस सी को हम लिखेंगे ब्रैकेट से बाहर। माइनस 2x को इस ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये स्टेप आएगा, ये इसका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 11 में हमें गिवन है x इंटू कोस इनवर्स x अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। x अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर को हम एक साथ लिखेंगे, कोस इनवर्स को हम अलग लिखेंगे। फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन को डिसाइड करने के लिए आइलेट का यूज करेंगे। कोस इनवर्स x हमारे पास में इनवर्स फंक्शन है तो इसको हमें क्या लेना होगा, फर्स्ट फंक्शन। x अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर एल्जेब्रिक फंक्शन है, इसको हम लेंगे सेकंड फंक्शन। फर्स्ट फंक्शन को रखूंगा एज इट इज, सेकंड को हमें इंटीग्रेट करना है। फर्स्ट फंक्शन को डिफरेंशिएट करेंगे, सेकंड को हम इंटीग्रेट करेंगे। सेकंड फंक्शन को जब इंटीग्रेट करूंगा तो माइनस का रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस सी आएगा। कोस इनवर्स एक्स को मैं यहाँ पे डिफरेंशिएट करूंगा तो माइनस का 1 अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इनकी वैल्यू पुट करेंगे तो ये स्टेप आएगा। रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर से रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर कैंसिल होगा, माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना आएगा प्लस, और यहाँ पे कितना dx। dx को जब मैं इंटीग्रेट करूंगा तो x प्लस सी आएगा, तो नेक्स्ट स्टेप में इसको हम क्या लिखेंगे x प्लस सी। माइनस को कॉमन लेंगे तो हमारे पास ब्रैकेट में रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू कोस इनवर्स x प्लस सी, ये इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 में हमें गिवन है x इंटू सेक स्क्वायर x। फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन डिसाइड करने के लिए आइलेट का यूज करेंगे। x यहाँ पे एल्जेब्रिक फंक्शन एंड सेक स्क्वायर x क्या हमारे पास में ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। x को हमें लेना फर्स्ट फंक्शन एंड सेक स्क्वायर x को हम लेंगे सेकंड फंक्शन। फर्स्ट फंक्शन को हम रखेंगे एज इट इज, उसके बाद सेकंड फंक्शन को इंटीग्रेट करना है। फर्स्ट फंक्शन को हमें डिफरेंशिएट करना है, सेकंड फंक्शन को इंटीग्रेट करना है। सेक स्क्वायर एक्स को जब मैं इंटीग्रेट करता हूं तो कितना आता है 10x प्लस सी। एक्स को एक्स के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करूंगा तो 1 आएगा, इनकी वैल्यू पुट करेंगे तो ये स्टेप आएगा। 10x को इंटीग्रेट करना तो 10x को जब मैं इंटीग्रेट करता हूं तो कितना था माइनस का log ऑफ cos x, तो ये स्टेप आएगा। माइनस से माइनस को मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे प्लस आएगा, ये इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें गिवन है tan इनवर्स x को हमें इंटीग्रेट करना है। नोट का जो फर्स्ट पॉइंट है उसमें आपको क्या लिखा रहा है कि log या फिर आपके पास में इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन गिवन है। सेकंड फंक्शन हमें क्या लेना, 1 को लेना है। tan इनवर्स x हमारा इनवर्स फंक्शन है तो सेकंड फंक्शन हम यहाँ पे क्या लेंगे 1, तो 1 को हमें लेना सेकंड फंक्शन। tan इनवर्स x को हमें लेना फर्स्ट फंक्शन। फर्स्ट फंक्शन को हमें रखना एज इट इज, उसके बाद सेकंड फंक्शन को इंटीग्रेट करेंगे। फर्स्ट फंक्शन को डिफरेंशिएट करूंगा, सेकंड फंक्शन को इंटीग्रेट करूंगा। dx को इंटीग्रेट करूंगा तो x आएगा, tan इनवर्स x को मैं डिफरेंशिएट करूंगा 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। इनकी वैल्यू पुट करेंगे तो ये स्टेप आएगा। x अपॉन 1 प्लस एक्स
स्क्वायर को इंटीग्रेट करना तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर को हम टी पुट करेंगे। एक्स के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करूंगा तो 1 यहाँ पे कांस्टेंट है, 0 एक्स स्क्वायर का होगा 2x। टी को डिफरेंशिएट करूंगा dt अपॉन dx। न्यूमरेटर में x इंटू dx गिवन है तो यहाँ पे x इंटू dx की वैल्यू फाइंड आउट करूंगा तो dt अपॉन 2 आएगा। x dx की वैल्यू पुट करेंगे, dt डिनोमिनेटर को हमने t पुट कर रखा तो 1 अपॉन टी। डिनोमिनेटर में जो 2 है ये कांस्टेंट है, इसको मैं इंटीग्रेशन साइन से बाहर लिखूंगा तो 1 अपॉन 2। dt अपॉन टी में स्टैंडर्ड फॉर्मूला अप्लाई होगा, 1 अपॉन एक्स किसके इक्वल होता है, log mod x के। dt अपॉन टी को मैं क्या लिख सकता हूँ, log t। t इक्वल्स टू 1 प्लस एक्स स्क्वायर पुट करेंगे तो ये हमारा आंसर आएगा। क्वेश्चन नंबर 14 में x इंटू log x के होल स्क्वायर को इंटीग्रेट करना है। फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन को डिसाइड करने के लिए आइलेट का यूज करेंगे। x यहाँ पे एल्जेब्रिक फंक्शन है, log x यहाँ पे लोगरिथमिक फंक्शन है। log x को फर्स्ट फंक्शन लूंगा, x को यहाँ पे सेकंड फंक्शन लेना है। x को हमें यहाँ पे सेकंड फंक्शन लेना है, log x के होल स्क्वायर को फर्स्ट फंक्शन लेंगे। फर्स्ट फंक्शन को रखूंगा एज इट इज, सेकंड फंक्शन को मुझे इंटीग्रेट करना। फर्स्ट फंक्शन को डिफरेंशिएट करूंगा, सेकंड फंक्शन को इंटीग्रेट करना है। x को इंटीग्रेट करूंगा तो x स्क्वायर अपॉन 2 आएगा, x की पावर n का फॉर्मूला यूज होगा। log x के होल स्क्वायर को डिफरेंशिएट करूंगा तो ये डिफरेंशिएट होगा आपके पास में लाइक x स्क्वायर। x स्क्वायर को डिफरेंशिएट करते हैं तो कितना 2x, तो x की जगह यहाँ पे log x तो 2 log x। log x को हमें यहाँ पे अगेन डिफरेंशिएट करना, log x को डिफरेंशिएट करूंगा तो 1 अपॉन x आएगा, 2 इंटू log x अपॉन x आएगा। इनकी वैल्यू पुट करेंगे तो ये स्टेप आएगा। 2 से 2 को कैंसिल करेंगे, इस x से ये इसकी पावर कैंसिल होगी, x इंटू log x आएगा। इसको हमें रीअरेंज करके लिखना है। x इंटू log x को अगेन हमें पार्शियल फ्रैक्शन से सोल्व करना, तो फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन के लिए आइलेट का यूज करेंगे। x यहाँ पे एल्जेब्रिक फंक्शन है, log x यहाँ पे लोगरिथमिक फंक्शन है। log x को फर्स्ट फंक्शन लेना, x को हमें सेकंड फंक्शन लेना है। फर्स्ट फंक्शन को मैं एज इट इज रखूंगा, सेकंड फंक्शन को इंटीग्रेट करूंगा। फर्स्ट फंक्शन को डिफरेंशिएट करना, सेकंड फंक्शन को इंटीग्रेट करना है। log x को डिफरेंशिएट करूंगा तो 1 अपॉन x आएगा, x को मुझे इंटीग्रेट करना तो x स्क्वायर अपॉन 2। इनकी वैल्यू पुट करेंगे तो ये स्टेप आएगा। नेक्स्ट स्टेप में इसको हमें रीअरेंज करके लिखना है। x स्क्वायर के डिनोमिनेटर में 2 है, इसको मैं इंटीग्रेशन साइन से बाहर लिखूंगा तो 1 अपॉन 2। x इंटू dx को इंटीग्रेट करूंगा तो कितना आएगा, x स्क्वायर अपॉन 2 प्लस का c हम इस ब्रैकेट से बाहर लिखेंगे। माइनस से पूरे ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करना है, यहाँ पे माइनस आएगा, माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई करूंगा तो प्लस आएगा। 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे डिनोमिनेटर में 4 लिखेंगे, ये इसका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 15 में गिवन है x स्क्वायर प्लस 1 इंटू log x। फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन को डिसाइड करने के लिए आइलेट का यूज करेंगे। x स्क्वायर प्लस 1 एल्जेब्रिक फंक्शन है, log x यहाँ पे लोगरिथमिक फंक्शन है। log x को फर्स्ट फंक्शन लूंगा, x स्क्वायर प्लस 1 को सेकंड फंक्शन लूंगा। फर्स्ट फंक्शन को एज इट इज रखेंगे, सेकंड फंक्शन को इंटीग्रेट करना। फर्स्ट फंक्शन को डिफरेंशिएट करूंगा, सेकंड फंक्शन को इंटीग्रेट करना। log x को डिफरेंशिएट करूंगा 1 अपॉन x, उसके बाद में x स्क्वायर प्लस 1 को इंटीग्रेट करने के लिए इनको सेपरेट करेंगे। x स्क्वायर को इंटीग्रेट करूंगा तो x क्यूब अपॉन 3 आएगा, dx को मुझे यहाँ पे इंटीग्रेट करना x और प्लस में c। इनकी वैल्यू पुट करूंगा तो ये स्टेप आएगा। 1 अपॉन x को इस ब्रैकेट से हमें मल्टीप्लाई करना है तो ये स्टेप आएगा। इसको हमें रीअरेंज करके लिखना है। x से इस क्यूब को कैंसिल करूंगा तो यहाँ पे पावर 2 रहेगी, x से x को कैंसिल करेंगे, x स्क्वायर अपॉन 3 प्लस 1 आएगा। इनको हमें सेपरेट करके इंटीग्रेट करना, उसके बाद में माइनस से भी इसको मल्टीप्लाई करूंगा, यहाँ पे माइनस प्लस के साथ होगा तो यहाँ पे माइनस। डिनोमिनेटर में जो 3 है इसको इंटीग्रेशन साइन से बाहर लेके आऊंगा तो 1 अपॉन 3। x स्क्वायर को इंटीग्रेट करूंगा तो x क्यूब अपॉन 3, dx को इंटीग्रेट करूंगा तो यहाँ पे x और प्लस c। 3 को 3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो डिनोमिनेटर में 9 आएगा, ये इसका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 16 में गिवन है इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर x sin x प्लस cos x। इंटीग्रेशन e की पावर x ब्रैकेट में fx प्लस f डैश x इंटू dx किसके इक्वल होता है, e की पावर x इंटू fx प्लस c। इस फॉर्मूले का यहाँ पे यूज होगा। sin x को अगर मैं fx लेता हूँ, sin x को अगर मैं fx लेता हूँ
एफ डैश एक्स का मतलब क्या है कि इसको हमें डिफरेंशिएट करना है, तो एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करूंगा तो एफ एक्स का कितना होगा एफ डैश एक्स। साइन एक्स को डिफरेंशिएट करूंगा तो कितना आएगा कोस एक्स आता है। साइन एक्स यहाँ पे एफ एक्स है एंड कोस एक्स यहाँ पे कितना हो गया एफ डैश एक्स। इसका आंसर क्या होता है e की पावर x इंटू एफ एक्स। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे e की पावर x, एफ एक्स की वैल्यू कितनी साइन एक्स और प्लस का c। e की पावर x इंटू साइन एक्स प्लस c इसका आंसर होगा। इसके सॉल्यूशन में कैसे लिखना है, सबसे पहले ये फॉर्मूला लिखना है। एफ एक्स की वैल्यू कितनी हमारे पास साइन एक्स। साइन एक्स को अगर मैं एफ एक्स लेता हूं तो यहाँ पे कोस एक्स क्या हो जाएगा एफ डैश एक्स। e की पावर x इंटू एफ एक्स से आपका आंसर आएगा e की पावर x इंटू साइन एक्स प्लस सी। क्वेश्चन नंबर 17 में गिवन है x इंटू e की पावर x अपॉन 1 प्लस x का होल स्क्वायर। x अपॉन 1 प्लस x के होल स्क्वायर को एक साथ लिखेंगे। डिनोमिनेटर में 1 प्लस x है तो 1 प्लस x न्यूमरेटर में बनाने के लिए 1 ऐड करेंगे एंड 1 इसमें से माइनस करेंगे। 1 प्लस x एंड माइनस 1 को हमें डिनोमिनेटर से डिवाइड करना, तो नेक्स्ट स्टेप ये आएगी 1 प्लस x और डिनोमिनेटर में 1 प्लस x का होल स्क्वायर, तो यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा। 1 अपॉन 1 प्लस x रहेगा। 1 अपॉन x को मैं डिफरेंशिएट करता हूँ तो माइनस का 1 अपॉन x स्क्वायर आता है। यहाँ पे x की जगह 1 प्लस x है तो हमें इसको फर्स्ट वाले को एफ एक्स लेना, तो ये क्या हो जाएगा एफ डैश एक्स। e की पावर x इंटू एफ एक्स प्लस c से इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारे पास में, ये इसका आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास में गिवन है e की पावर x ब्रैकेट में 1 प्लस साइन एक्स अपॉन 1 प्लस कोस एक्स। 1 को डिवाइड करूंगा 1 प्लस कोस एक्स से, उसके बाद में साइन एक्स को भी हमें डिवाइड करना 1 प्लस कोस एक्स से। नेक्स्ट स्टेप हमारे पास ये आएगी। साइन 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है 2 साइन थीटा इंटू कोस थीटा। इसी फॉर्मूले से अगर मैं साइन थीटा का फॉर्मूला लिखना चाहूंगा, यहाँ पे 2 थीटा तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ रहा थीटा आ रहा थीटा आ रहा, इसका मतलब 2 थीटा तो यहाँ पे थीटा, इसका मतलब यहाँ पे हाफ आ रहा है। साइन थीटा में यहाँ पे थीटा है तो यहाँ पे क्या आएगा आपके पास थीटा बाई 2 और यहाँ पे भी थीटा बाई 2। साइन एक्स को मैं क्या लिख सकता हूँ यहाँ से 2 इंटू साइन एक्स बाई 2 इंटू कोस एक्स बाई 2। 1 प्लस कोस एक्स को हम क्या लिखेंगे, देखो 1 प्लस कोस एक्स किसके इक्वल होता है 2 कोस स्क्वायर थीटा बाई 2 के। कोस 2 थीटा का फॉर्मूला होता है 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1। माइनस 1 को इस तरफ लेके आऊंगा तो प्लस का 1 आएगा, उसके बाद कोस 2 थीटा इक्वल्स टू 2 कोस स्क्वायर थीटा। यहाँ पे 2 थीटा तो हमारे पास कितना आ रहा थीटा आ रहा, अगर यहाँ पे थीटा तो यहाँ पे कितना आएगा थीटा बाई 2। 1 प्लस कोस एक्स को मैं क्या लिख सकता हूँ इस फॉर्मूले से 2 इंटू कोस स्क्वायर एक्स बाई 2। यहाँ पे भी लिखेंगे 2 इंटू कोस स्क्वायर एक्स बाई 2। 2 से 2 कैंसिल करूंगा, उसके बाद में कोस एक्स बाई 2 से ये पावर कैंसिल होगी। इसको मैं लिख सकता हूँ 1 अपॉन 2 इंटू 1 अपॉन कोस स्क्वायर एक्स बाई 2 साइन एक्स बाई 2 अपॉन कोस एक्स बाई 2। 1 अपॉन कोस थीटा किसके इक्वल होता है सेक थीटा के इक्वल होता है। साइन थीटा अपॉन कोस थीटा किसके इक्वल होता है टेन थीटा के इक्वल होता है। 1 अपॉन कोस स्क्वायर एक्स बाई 2 को क्या लिखेंगे सेक स्क्वायर एक्स बाई 2। साइन एक्स बाई 2 अपॉन कोस एक्स बाई 2 को लिखूंगा टेन एक्स बाई 2। इसको अब मैं रीअरेंज करके लिखूंगा तो टेन एक्स बाई 2 को पहले लिखूंगा, सेक स्क्वायर एक्स बाई 2 अपॉन 2 को हम बाद में लिखेंगे। टेन एक्स बाई 2 हमारे पास क्या होगा एफ एक्स होगा एंड सेक स्क्वायर एक्स बाई 2 अपॉन 2 क्या होगा एफ डैश एक्स। टेन एक्स को जब मैं डिफरेंशिएट करता हूं तो कितना आता है सेक स्क्वायर एक्स आता है, तो टेन एक्स बाई 2 है हमारे पास में, तो इसको मैं डिफरेंशिएट करूंगा तो सेक स्क्वायर एक्स बाई 2। एक्स बाई 2 को हमें अगेन यहाँ पे डिफरेंशिएट करना, तो 1 अपॉन 2 को रखेंगे एज इट इज, एक्स का कितना होगा 1, सेक स्क्वायर एक्स बाई 2 अपॉन 2 आएगा। इस फॉर्मूले की हेल्प से हमारा आंसर क्या होगा e की पावर x इंटू एफ ऑफ एक्स प्लस सी। एफ ऑफ एक्स की वैल्यू कितनी है टेन एक्स बाई 2, तो ये इसका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 में गिवन है e की पावर x ब्रैकेट में 1 अपॉन x माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। 1 अपॉन x को डिफरेंशिएट करूंगा माइनस का 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। 1 अपॉन x तो क्या हो गया एफ एक्स माइनस का 1 अपॉन एक्स स्क्वायर क्या हो गया एफ डैश एक्स। e की पावर x इंटू एफ ऑफ एक्स से हमारा आंसर कितना हो जाएगा e की पावर x इंटू 1 अपॉन एक्स प्लस सी। e की पावर x अपॉन एक्स प्लस सी इसका आंसर होगा।
क्वेश्चन नंबर 20 में गिवन है x माइनस 3 इंटू ई की पावर x अपॉन x माइनस 3 का होल क्यूब। डिनोमिनेटर में x माइनस 1 है तो न्यूमरेटर में भी हमें x माइनस 1 बनाना है। न्यूमरेटर में x माइनस 3 गिवन है तो इस x माइनस 3 को मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको लिख सकता हूँ x माइनस 1 माइनस 2। माइनस 3 को हमने क्या लिखा है यहाँ पे माइनस 1 और माइनस 2। x माइनस 1 को हम एक साथ लेंगे, फिर माइनस 2 को एक साथ लेंगे। x माइनस 1 एंड 2 को हमें क्या करना, डिनोमिनेटर से डिवाइड करना, तो प्रॉब्लम सोल्व हो जाएगी। x माइनस 3 को हमने पुट कर दिया x माइनस 1 माइनस 2। x माइनस 1 को मैं डिनोमिनेटर से डिवाइड करूंगा, उसके बाद में माइनस 2 को भी हमें डिनोमिनेटर से डिवाइड करना, तो ये स्टेप आएगी। x माइनस 1 से इसको कैंसिल करूंगा तो यहाँ पे स्क्वायर, माइनस को हम इस 2 के साथ रखेंगे तो यहाँ पे लिखूंगा मैं प्लस। इसको fx लूंगा तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास f डैश x। e की पावर x इंटू f ऑफ x से हमारा ये आंसर हो जाए। f ऑफ x के डिनोमिनेटर में पावर मेरे पास में 2 है, f डैश x में पावर यहाँ पे 3 है, तो u अपॉन v से इसको हम सोल्व करेंगे। u अपॉन v किसके इक्वल होता है, यहाँ पे हम लिखते हैं v स्क्वायर, उसके बाद में v, उसके बाद u को मैं यहाँ पे डिफरेंशिएट करूंगा, फिर माइनस u को डिफरेंशिएट कर चुके तो u को रखेंगे एज इट इज, उसके बाद v को हमने डिफरेंशिएट नहीं किया तो यहाँ पे v को डिफरेंशिएट करेंगे। x माइनस 1 का होल स्क्वायर हमारे पास क्या होगा, v और u की वैल्यू यहाँ पे कितनी 1। u अपॉन v के फॉर्मूले से ये स्टेप आएगा। 1 कांस्टेंट है, इसको मैं डिफरेंशिएट करूंगा तो कितना आएगा 0। x माइनस 1 के होल स्क्वायर को डिफरेंशिएट करना तो x स्क्वायर से ये डिफरेंशिएट होगा 2x। x माइनस 1 को हमें अगेन डिफरेंशिएट करना है, 0 से इसको मल्टीप्लाई करूंगा तो 0 आएगा। x को डिफरेंशिएट करूंगा तो 1 आएगा, 1 को डिफरेंशिएट करेंगे कांस्टेंट है तो 0। 1 माइनस 0 कितना आएगा 1। नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पे देखो x माइनस 1 से x की पावर 4 को कैंसिल करूंगा तो यहाँ पे 3 रहेगा। माइनस 2 अपॉन x माइनस 1 का क्यूब आ रहा है, यही हमारे पास क्या f डैश x। 1 अपॉन x माइनस 1 के होल स्क्वायर को हमें क्या लेना, यहाँ पे f ऑफ x लेना। क्वेश्चन नंबर 21 इंपॉर्टेंट है, इसको हमें i के इक्वल लेके सोल्व करना है। फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन को डिसाइड करने के लिए आइलेट का यूज करेंगे। e की पावर 2x हमारे पास में एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, sin x ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, तो sin x को मुझे क्या लेना यहाँ पे फर्स्ट फंक्शन, e की पावर 2x को हम सेकंड फंक्शन लेंगे। फर्स्ट फंक्शन को मैं एज इट इज रखूंगा, सेकंड फंक्शन को इंटीग्रेट करना है। फर्स्ट फंक्शन को डिफरेंशिएट करेंगे, सेकंड फंक्शन को इंटीग्रेट करना है। sin x को डिफरेंशिएट करूंगा तो cos x आएगा, e की पावर 2x को मुझे इंटीग्रेट करना है। e की पावर x को जब मैं इंटीग्रेट करूंगा तो कितना आता है, e की पावर x आता है। e की पावर x की जगह हमारे पास कितना, e की पावर 2x, तो यहाँ पे लिखूंगा e की पावर 2x। x के मल्टीप्लाई में 2 है तो 2 से इसको हमें डिवाइड करना है। इनकी वैल्यू पुट करूंगा तो ये स्टेप आएगा। डिनोमिनेटर में 2 है, इसको हम इंटीग्रेशन साइन से बाहर लेके आएंगे तो 1 अपॉन 2 cos x इंटू e की पावर 2x में अगेन हमें पार्शियल फ्रैक्शन का यूज करना होगा। फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन को डिसाइड करने के लिए आइलेट का यूज करेंगे। e की पावर 2x यहाँ पे एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, cos x यहाँ पे हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। cos x को फर्स्ट फंक्शन लूंगा, e की पावर 2x को सेकंड फंक्शन लेना है। माइनस 1 अपॉन 2 फिर ब्रैकेट, फर्स्ट फंक्शन को रखूंगा एज इट इज, उसके बाद में सेकंड फंक्शन को इंटीग्रेट करना है। फर्स्ट फंक्शन को डिफरेंशिएट करेंगे, सेकंड फंक्शन को इंटीग्रेट करना है। sin x इंटू e की पावर 2x अपॉन 2 को रीअरेंज करके हम लिखेंगे तो e की पावर 2x अपॉन 2 को हम पहले लिखेंगे। cos x को डिफरेंशिएट करूंगा तो माइनस का sin x आएगा, तो नेक्स्ट स्टेप में हम यहाँ पे लिखेंगे माइनस sin x। e की पावर 2x को इंटीग्रेट करूंगा तो e की पावर 2x अपॉन 2, यहाँ पे भी e की पावर 2x अपॉन 2। इसको हमें अगेन यहाँ पे रीअरेंज करके लिखना है। माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई करूंगा तो यहाँ पे कितना आएगा प्लस, डिनोमिनेटर में 2 है, इसको इंटीग्रेशन से बाहर रखूंगा तो 1 अपॉन 2। e की पावर 2x इंटू साइन एक्स dx आ गया। ये स्टेप इंपॉर्टेंट है, इसको आपको ध्यान में रखना। जो गिवन प्रॉब्लम थी वो यही थी हमारे पास में, और इसको हमने क्या ले रखा था, i के इक्वल हमने लिया था। गिवन प्रॉब्लम हमारे पास क्या थी, जो हमारे पास यहाँ पे i है, इसको हमने i के इक्वल ले रखा, तो उसको हमें यहाँ पे क्या करना, i पुट करना। नेक्स्ट स्टेप में इसको हम i पुट करेंगे। इसको अगर i पुट नहीं करेंगे तो अगेन यहाँ पे हमें इसको इंटीग्रेट करना होगा, तो ये प्रॉब्लम फिर सोल्व नहीं हो पाएगी। माइनस 1 अपॉन 2 से मैं इसको मल्टीप्लाई करूंगा तो डिनोमिनेटर में 4, माइनस 1 अपॉन 2 को हम यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 1 अपॉन 4 इंटू में i, माइनस i अपॉन 4 को मैं LHS में लेके जाऊंगा तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा प्लस में।
i प्लस आई अपॉन 4 एलसीएम कितना आएगा 4, तो यहाँ से कितना आएगा 4i प्लस का i इक्वल्स टू 5i अपॉन 4, 5i अपॉन 4। इसके बाद में e की पावर 2x यहाँ से कॉमन लूंगा तो sin x अपॉन 2 माइनस cos x अपॉन 4 प्लस c। i की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए 5 अपॉन 4 को मैं इस तरफ लेके आऊंगा तो कितना होगा 4 अपॉन 5। ब्रैकेट वाली वैल्यू को हम यहाँ पे एलसीएम लेके सोल्व करेंगे तो एलसीएम कितना आएगा 4 को 2 से डिवाइड करेंगे 2 को मैं sin x से मल्टीप्लाई करूंगा तो 2 sin x फिर माइनस का cos x। डिनोमिनेटर में जो 4 है इसको मैं क्या लिखूंगा 1 अपॉन 4 से 4 को कैंसिल करेंगे तो नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास ये आएगा, ये इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 में गिवन है साइन इनवर्स, उसके बाद ब्रैकेट में 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। इनवर्स फंक्शन गिवन होता है तो हम वहां पे 1 को सेकंड फंक्शन लेके सोल्व करते हैं। फर्स्ट मेथड तो इसका है। सेकंड मेथड इसमें क्या कर सकते हो आप, इसको आप पुट करके भी सोल्व कर सकते हो। x इक्वल्स टू अगर मैं यहाँ पे tan थीटा पुट करता हूँ 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर है तो क्या लिखूंगा tan स्क्वायर थीटा। ये किसका फॉर्मूला होता है, ये फॉर्मूला होता है sin 2 थीटा का। ब्रैकेट वाली वैल्यू क्या बन जाएगी आपके पास sin 2 थीटा। साइन इनवर्स साइन थीटा किसके इक्वल होता है, थीटा के इक्वल होता है, तो ये प्रॉब्लम हमारी सॉल्व हो जाएगी। सब्स्टिट्यूशन मेथड के लिए आपको ट्रिग्नोमेट्री के सारे फॉर्मूले पता होने चाहिए। यहाँ पे dx है तो सबसे पहले हमें यहाँ पे dx की वैल्यू फाइंड आउट करना, तो x के रेस्पेक्ट में इसको मैं डिफरेंशिएट करूंगा। x को x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करूंगा तो 1 आएगा। उसके बाद tan थीटा को डिफरेंशिएट करूंगा sec स्क्वायर थीटा। इस थीटा को x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे d थीटा अपॉन dx। dx इक्वल्स टू कितना आएगा sec स्क्वायर थीटा इंटू d थीटा। नेक्स्ट स्टेप में dx की हम वैल्यू पुट करेंगे sec स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा। x की वैल्यू पुट करेंगे tan थीटा तो 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ये किसके इक्वल होता है sin 2 थीटा के। तो नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पे क्या आएगा sin 2 थीटा। साइन इनवर्स sin थीटा किसके इक्वल होता है, थीटा के। बट यहाँ पे हमारे पास थीटा की जगह कितना गिवन है 2 थीटा, तो यहाँ पे क्या आएगा 2 थीटा। 2 कॉन्स्टेंट है, इसको मैं इंटीग्रेशन साइन से बाहर रखूंगा। थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा को हमें इंटीग्रेट करना, तो फर्स्ट फंक्शन और सेकंड फंक्शन डिसाइड करने के लिए आइलेट का यूज करेंगे। थीटा एल्जेब्रिक फंक्शन है, उसके बाद में सेक स्क्वायर थीटा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। थीटा को फर्स्ट फंक्शन लूंगा, सेक स्क्वायर थीटा को हमें सेकंड फंक्शन लेना है। फर्स्ट फंक्शन को रखूंगा एज इट इज, सेकंड फंक्शन को इंटीग्रेट करना है। फर्स्ट फंक्शन को डिफरेंशिएट करेंगे, सेकंड फंक्शन को इंटीग्रेट करना है। यहाँ पे डी थीटा तो हम क्या लिखेंगे डी बाई डी थीटा। थीटा को थीटा के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करूंगा तो कितना आएगा 1। सेक स्क्वायर थीटा को इंटीग्रेट करूंगा तो कितना आएगा tan थीटा, और यहाँ पे भी tan थीटा। tan थीटा को जब इंटीग्रेट करूंगा तो कितना आएगा माइनस का log cos थीटा। माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई करूंगा तो यहाँ पे कितना आएगा प्लस। 2 को इस ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये स्टेप आएगी। x इक्वल्स टू हमने पुट कर रखा है यहाँ पे tan थीटा। tan थीटा की वैल्यू क्या पुट करूंगा x। थीटा की वैल्यू फाइंड आउट करूंगा तो tan को इस तरफ लेके आऊंगा तो कितना आएगा tan इनवर्स x। थीटा की वैल्यू पुट करेंगे tan इनवर्स x। इसको हमें रीअरेंज करके लिखना तो 2x इंटू tan इनवर्स x लिखूंगा। नेक्स्ट स्टेप में क्या लिखेंगे 2x इंटू tan इनवर्स x। यहाँ पे cos थीटा गिवन है, इस cos थीटा को हमें x की फॉर्म में लेके आना है। tan थीटा इक्वल्स टू कितना गिवन है, हमारे पास में x गिवन है। tan थीटा इक्वल्स टू कितना गिवन है, x गिवन है। tan थीटा किसके इक्वल होता है, tan थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। इस अक्स को हम क्या लिख सकते हैं, x अपॉन 1। राइट एंगल ट्राइंगल बनाएंगे, यहाँ पे 90 डिग्री, 90 डिग्री के सामने क्या होता है हाइपोटेनियस। यहाँ पे एंगल थीटा ले रखा है, इस एंगल के सामने की साइड को क्या बोलते हैं परपेंडिकुलर, और इसको हम क्या बोलेंगे बेस बोलेंगे। बेस की वैल्यू 1, परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी x। हाइपोटेनियस की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हम यहाँ पे पाइथागोरस का यूज करेंगे। हाइपोटेनियस का स्क्वायर किसके इक्वल होता है, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो हाइपोटेनियस को मैं क्या लिख सकता हूँ, रूट परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी हमारे पास x, तो यहाँ पे कितना x स्क्वायर प्लस बेस की वैल्यू 1 है तो यहाँ पे 1 का स्क्वायर 1। हाइपोटेनियस की वैल्यू कितनी आएगी, रूट 1 प्लस x स्क्वायर, जो हमने यहाँ पे लिख रखा है। ट्रिग्नोमेट्री में आपको पता ना कि पंडित बद्री प्रसाद हर बोले। फर्स्ट वाला हमारे पास क्या होता है साइन होता है, सेकंड वाले को हम बोलते हैं कोस, और ये थर्ड वाला क्या होता है tan होता है। tan थीटा को हमने क्या लिख रखा है यहाँ से परपेंडिकुलर अपॉन बेस। कोस थीटा की वैल्यू फाइंड आउट करना, तो कोस क्या होता है हमारे पास
पास बेस अपॉन हाइपोटेनियस। बेस की वैल्यू 1 पुट करेंगे, हाइपोटेनियस की वैल्यू √1 प्लस एक्स स्क्वायर। कोस थीटा की मैं वैल्यू क्या पुट करूंगा, 1 अपॉन √1 प्लस एक्स स्क्वायर। नेक्स्ट स्टेप में हमने कोस थीटा की वैल्यू पुट कर दी। रूट का मतलब होता है पावर 1/2, तो यहाँ पे लिखूंगा 1/2। 1 अपॉन ए की पावर n को क्या लिखूंगा, a की पावर -n। तो नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पे पावर क्या आएगी, माइनस में। लॉग की प्रॉपर्टी का यूज करूंगा तो ये पावर यहाँ पे आके इससे मल्टीप्लाई होगी। log a अपॉन b किसके इक्वल होता है, b इंटू log a। log की वैल्यू की जो पावर है वो यहाँ आके यहाँ पे मल्टीप्लाई में आएगी। 1 प्लस एक्स स्क्वायर a है, उसके बाद माइनस का 1/2 b है, प्लस 2 को रखा एज इट इज, उसके बाद यहाँ पे हमारे पास आ गया b, उसके बाद log a। प्लस 2 को मैं अंदर मल्टीप्लाई करूंगा तो 2 से 2 कैंसिल होगा, तो यहाँ पे कितना आएगा, माइनस का log 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 में हमें गिवन है यहाँ पे 4 ऑप्शंस। क्वेश्चन नंबर 23 को सब्स्टिट्यूशन मेथड से सोल्व करेंगे तो एक्स क्यूब को मैं यहाँ पे टी पुट करूंगा, एक्स के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करूंगा तो एक्स क्यूब का कितना होगा 3x स्क्वायर, टी का कितना होगा dt अपॉन dx। तो एक्स स्क्वायर इंटू dx की वैल्यू dt अपॉन 3। एक्स स्क्वायर इंटू dx को मैं क्या पुट कर दूंगा, यहाँ से मैं पुट करूंगा dt अपॉन 3। तो एक्स क्यूब को हमने t पुट कर रखा तो e की पावर t। डिनोमिनेटर में जो 3 है इसको इंटीग्रेशन से बाहर लेके आऊंगा 1/3। तो e की पावर t को जब मैं इंटीग्रेट करूंगा तो e की पावर t आएगा, उसके बाद t की वैल्यू पुट करेंगे एक्स क्यूब, e की पावर एक्स क्यूब अपॉन 3। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 24 में गिवन है e की पावर x इंटू सेक x ब्रैकेट में 1 प्लस 10x। सेक x को इस ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना आएगा, सेक x, उसके बाद में सेक x इंटू 10x। यहाँ पे इस फॉर्मूले का यूज करेंगे। सेक x हमारा क्या बनेगा, f ऑफ x, सेक x इंटू 10x क्या बनेगा, f डैश x। e की पावर x इंटू एफ एक्स से हमारा आंसर क्या आ जाएगा, e की पावर x इंटू सेक x प्लस सी, ऑप्शन बी। सेक x को जब मैं f ऑफ x लूंगा तो इसको मैं डिफरेंशिएट करूंगा x के रेस्पेक्ट में, तो f ऑफ x का क्या होगा, f डैश x। सेक x को डिफरेंशिएट करूंगा तो कितना आएगा, सेक x इंटू 10x। सेक x को हमें यहाँ पे f ऑफ x लेना, तो सेक x इंटू 10x क्या हो जाएगा, f डैश x। e की पावर x इंटू सेक x प्लस c इसका आंसर हो जाएगा। यहीं पे आपकी एक्सरसाइज 7.6 कंप्लीट होती है।